हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की गणित का 3.3 का पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, तो इन सवालों को निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है? तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक समीकरण से दूसरे में मान को प्रतिस्थापित करना, यानी कि स्थापित करना। ठीक है, हम इसमें समीकरण एक जो सवाल दिए हमको, यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, किताब में देख लीजिए। और तीसरा समीकरण हमको निकालना है और वहाँ पर हम एक समीकरण से के मान को दूसरे में स्थित करते हैं, स्थापित करते हैं। ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए फिर पहला सवाल लगा लेते हैं जल्दी से। सवाल को लगाने से आपको और अच्छी समझ में आएगा, है ना। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का। x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और फिर है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सवाल है। अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या है, हम हल करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हम इनको ये समीकरण हमारे दिए हुए हैं, तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो हल करेंगे इस तरह से। वो दोबारा लिखना है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से इतना लिख देना है। फिर हम वापस से समीकरण 1 को लिखेंगे। हमने इसको समीकरण 1 दिया है और इसको समीकरण 2 नाम दिया है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना पक्षांतर करना होता है। तो यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है ध्यान देने वाली, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्लस वाई इस साइड जाके हो जाएगा माइनस वाई। क्या हो जाएगा? माइनस वाई। बराबर है, ये बराबर के साइड ले जाना इसको। तो यहाँ पर x बराबर बचेगा, ये 14 का 14 हमने उतार यहाँ पर लिख दिया और 14 फिर ये प्लस वाई इस साइड आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम कोष्टक लगा देंगे और ये हमारा कहलाता है समीकरण 3। ठीक है, इस तरह से हमें एक समीकरण 3 निकालना ही निकालना होता है। इस तरह के यानी कि जो प्रतिस्थापन विधि के सवाल होते हैं, इनको हल करने के लिए हमें समीकरण 3 निकालने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हमने समीकरण 3 निकाल लिया, यानी कि x निकाल लिया, x का मान हमने। ठीक है, अभी x का सही मान नहीं है, अभी हमको y का मान निकालना पड़ेगा। फिर y के मान के बाद फिर रियल मान आएगा x का। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान हमने ये निकाल लिया है अभी फिलहाल। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि हमने जो समीकरण 3 निकाला है, ये किससे निकाला है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 निकाला है, तो 3 के मान को, यानी कि जो x है, इस x के मान को हम किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, 2 वाले में। ठीक है, जब भी हम 1 से निकालते हैं x का मान तो 2 में रखेंगे। बस इतना याद रखना है आपको। और इसका अपोजिट है, यदि हम समीकरण 2 से 3 निकालते तो इस x के मान को समीकरण 1 में रखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ साधारण तरीके से कि जो ये हमारा x का मान निकला है, अभी हमने समीकरण 1 को लेकर के समीकरण 3 निकाला है, यानी कि इस x के मान को निकाला है। अब हम इस x के मान को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। कौन सी? यहाँ पर x के मान को x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये हमने लिख दिया x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 हमारा कौन सा है? ये है x माइनस वाई। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण हो गया। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। अब x का मान हमने ये निकाला है ना, 14 माइनस वाई। तो जहाँ पर x का मान ये है, तो इस x के बदले में हम क्या रखेंगे? अब ये रखेंगे। अब ये x लिखा है, अब ये x लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर x लिखा है। ठीक है,
अब x के बदले में हमको ये x का ये वाला मान रखना है, ये वाला मान रखना है। देखिए अच्छे से देखिए ध्यान से, अगर आपने ये वाला पहला सवाल समझ लिया अच्छे से तो आपके जो बाकी सवाल हैं एक्सरसाइज के सभी सवाल आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर x को हटाएंगे और x का मान हमने ये निकाला था, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रखना है 14 माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा x का मान है, किसका, x का मान हमारा 14 माइनस वाई है। यहाँ पर यहाँ से देख लेना। फिर इसके बाद ये माइनस बचा भी, तो माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और ये y अभी बची है तो ये वाली y रहेगी, ठीक है। ये वाली y हो गई बराबर 4। इस तरह से अब क्या करते हैं, इन कोष्टक जो लगा हुआ है कोष्टक ब्रैकेट, इसको हटा देंगे तो 14 माइनस वाई और ये वाली माइनस वाई हो जाएगी बराबर 4। अब फिर से यहाँ पर हमें पक्षांतर करना है, यानी कि 14 को इस साइड ले जाना है, यानी कि चर एक साइड रहेंगी और अचर संख्याएं एक साइड रहेंगी, ये हमको ध्यान में रखना होता है। अब ये जो हमारे y है ये हमारे चर संख्याएं कहलाती हैं, चर राशि, और ये जो 14 और ये 4 है ये हमारी अचर है, यानी कि जो संख्याएं होती है 1 से 100 तक 1000 तक ये हमारी अचर राशियां कहलाती हैं, और जो x y z होते हैं ये हमारी चर राशियां कहलाती हैं। तो हमें चर राशियों को एक साथ रखना होता है और अचर राशि को एक साथ रखना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस वाई और माइनस वाई ये दोनों जुड़ेंगी, क्या होंगी, जुड़ेंगी, क्योंकि जब दो संख्या होती है माइनस माइनस वाली तो जुड़ती हैं, ये बात आप याद रखना अगर आपको पता नहीं थी तो, ठीक है। तो ये माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा माइनस 2y और बराबर ये 14 इस साइड आएगा 4 ये वाला और माइनस ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 14 इस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको हल कर देंगे तो 14 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। तो यहाँ पर -2y बराबर -10 हो जाएगा। अब -2y के साथ क्या करता है, गुणा, यानी कि यहाँ पर y और 2 के बीच में गुणा रहता है, गुणा करता है। तो जब भी संख्या गुणा करती हैं तो पक्षांतर के बाद वो भाग में जाती है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हम y बचाएंगे और यहाँ पर -10 हो जाएगा और बटे -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, यानी कि हम -2 को बराबर के इस साइड लाए हैं तो y के साथ हमें गुणा कर रहा था तो अब क्या करने लगा, भाग। अब यहाँ पर माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब 2 का भाग हम करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो y का मान हमारा कितना निकल कर आता है यहाँ पर 5, क्या निकल कर आया 5, ठीक है, ये हमारा y का मान निकल आया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस y के मान को कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 3 में। तो हमारा जो x का ये अभी इस तरह से मान निकला है तो फिर इस तरह से मान निकल आएगा एक अच्छा मान, ठीक है, जो प्योर मान। तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो अभी हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई इतना है। तो हम y के बदले में क्या रखना है हमको, y का मान यहाँ पर 5 निकल आया है तो हम 5 रख देंगे तो 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 14 में 5 घटाएंगे 9 और बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से x का मान निकल आया, यही हमारे आंसर है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बताइए, और इस वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आप चाहें। और इस सवाल को अच्छे से समझ लेना तो आपके जो बाकी सवाल हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो दूसरा सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको।